ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां घाघरा नदी के कटान के डर से रात भर जागकर दहशत में जीवन काट रहे ग्रामीण। आगे बात करेंगे कैमूर की, जहां बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर प्रखंड मुख्यालय पर दिया गया धरना। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बहराइच से, जहां पहाड़ों पर हो रही लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से घाघरा एवं सरयू नदी एक बार फिर से उफान पर आ गई है। तेज धारा से बह रहा नदी का पानी ग्रामीणों की जमीन और आशियानी काटती जा रही है, जिसकी वजह से नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीण दहशत की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। एक बार फिर नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश मैदानी भागों में कहर बनकर बरस रही है। नानपारा तहसील के नौगान पुरवा में घाघरा नदी की तेज धारा ग्रामीणों की जमीन और आशियानी काट रही है, जिसकी वजह से सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समाहित हो रही है। नदी के किनारे रहने वाले ग्रामीण दहशत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं और प्रशासन की तरफ से मदद की उम्मीद लगाकर टकटकी लगाए हुए हैं। आइए जानते हैं इस विषय में ग्रामीण राजकुमार एवं ग्रामीण महिला निर्मला का क्या कुछ कहना था। ये नदी की वजह से क्या दिक्कत है आप लोग? सर बहुत परेशानी है हमारे लोगों में। जैसे घर भी कट रहे हैं, गाँव में कट रहे हैं। कोई बीमार हो जाए आदमी, कैसे दवा लाओ, कैसे पानी लेके आए, न कोई नाव है न नांदा है, कैसे कोई जाए कैसे कोई न जाए। तो सर इसीलिए बहुत परेशानी है। जैसे कुछ कितने घर कट चुके हैं? लगभग 50-60 सर कट गए। तो सर सरकार से क्या मांग करते हैं? सर सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि जैसे हमारी नदी की रोक हो जाए, कि आदमी सुरक्षित से रहा है, फिर नाव नांदा हो जाए। कोई आदमी बीमार हो साहब, कोई दवा पानी ले आवे, कैसे समस्या कैसे चलेगी। ये नवनपुरवा गांव के किनारे जो नदी इस समय उफान पर है, तो इससे क्या दिक्कत है आप लोग को? बहुत दिक्कत है। घर भी कट गए हैं, न बाजार कहूँ जाए मिलत है, न कहूँ कोई सौदा सामान लाए मिलत है। कैसे जावा जा, नाव हो तो चला जाएगा नहीं, और दवाई है, लड़का बच्चा बीमार है, कैसे तो कोई कैसे जावा जाए। बहुत दिक्कत है। क्या कोई मदद मिली है आप लोग को? कोई भी अभी नहीं मदद मिली है। घर कटी है तो यही ना कि कहीं लाओ धैली कौन सामान उठाए के कहाँ रख लीन जाए। न खेत पात भी रहे, वो कत है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृषि चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बिहार के रामपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार बिहार प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर चरणबद्ध आंदोलन किया गया। इसके तहत प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में कांग्रेस कमेटी रामपुर के तत्वाधान में बुधवार को धरना दिया गया, जिसकी अध्यक्षता दिनेश कुमार दुबे, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष व संचालन जितेंद्र कुशवाहा ने की। इस धरने में प्रदेश प्रतिनिधि, बिहार प्रदेश के कद्दावर नेता अशोक कुमार पांडे, प्रवक्ता ने धरने में उपस्थित लोगों को राज्य का दर्जा मिलने से क्या लाभ होता है विस्तृत जानकारी दी। विशेष राज्य का दर्जा बहुत जरूरी है। जैसे ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, अनुदान की राशि बढ़ जाएगी। बिहार जैसे राज्य को कर में छूट मिलेगी। जैसे ही कर में छूट मिलेगी, इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे, जिसमें इन्वेस्टर में आएंगे। इन्वेस्टमेंट सिर्फ कर छूट से ही नहीं आएगा, विकास केवल धन से नहीं होता है। बिहार विशेष राज्य के दर्जे के लिए डिजर्व करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट होना बेहद ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में हम इसके पुरजोर समर्थक रहे हैं, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे पर बिहार में राजनीति हो रही है। वहीं प्रवक्ताओं ने अपने वक्तव्य से राज्य की दर्जा की बात रखी। धरना पिंटू दुबे, जितेंद्र सिंह, रामराज प्रसाद, घूराबिंद सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। है ना माना भाई वीर। हाँ सर, अभी यहाँ क्या हो रहा है? हम लोगों ने आज पूरे बिहार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हर प्रखंड मुख्यालय पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से मांग करने के रूप में धरने के रूप में मांग किया है हर प्रखंड मुख्यालय पर। उसी क्रम में आज कैमूर जिले के इस रामपुर प्रखंड में यहाँ के कांग्रेस लोगों ने यहाँ दिन भर धरना दे करके और इसको विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आज धरना दिया। और हमारे आपके मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार में हर प्रखंडों में ये कार्यक्रम हो रहा है। आप इसकी जानकारी स्वयं देंगे, लेकिन आपको धन्यवाद इसलिए देंगे कि आप मेरी बातों को पहुँचावें कि ये रामपुर प्रखंड जो है कि जंगल के नीचे बसने वाला प्रखंड। रामपुर बिहार से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जहां नगर निगम सदन की कार्यवाही के दौरान सपा कांग्रेस गठबंधन खूब चर्चा में रहा। मतदान को लेकर पार्टियों में सहमति न बनने पर मेयर ने तंज कसते हुए कहा कि वैसे तो सपा कांग्रेस खूब एकता दिखाई, लेकिन राहुल और अखिलेश खूब गले मिले, एकता दिखाई और संयुक्त प्रत्याशी घोषित करें। आपको बता दें कि नगर निगम सदन में कार्यकारिणी के 6 सदस्यों में बदलाव होगा। नगर निगम कार्यकारिणी की चुनी गई पहली समिति में के 1 साल पूरे हो चुके हैं। समिति के 12 सदस्यों में 6 को लॉटरी के माध्यम से बाहर किया गया है।
खाली पदों को भरने के लिए नगर निगम सदन को 40 मिनट के लिए किया गया स्थगित। सर्वसहमति से सभी पार्षद करें सदस्यों का चुनाव। बैठक व चुनाव के संबंध में महापौर प्रमिला पांडे ने जानकारी दी। आइए जानते हैं महापौर प्रमिला पांडे ने आगे और क्या कुछ कहा। देखिए, हमारा सदन के जो हमारे कार्यकारिणी मेंबर 12 थे उसमें से 6 को जाना अधिनियम के तहत आज 6 लॉटरी द्वारा बाहर हुए, तो 6 का चुनाव होना है। तो हमारे जितने पार्षद हैं उस हिसाब से हम ईमानदारी से 5 हम कह रहे थे कि हमारे जीतेंगे, 1 हम कह रहे विपक्ष सब मिल करके लड़ा, लेकिन उनको सहमत नहीं बन रही, वो चुनाव चाहते हैं। तो हम अब चुनाव में हमने कहा चलो चुनाव में। तो पिछली बार भी ऐसे ही लोन किया था, तो देखो मेरे 4 के 4 KDA चले गए। इस बार भी हमें लगता है कि हमारे 6 चले जाएंगे। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। कुशीनगर आदर्श नगर पंचायत कप्तानगंज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाइक से तिरंगा जुलूस निकालकर भारत माता की जय वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए पूरे नगर का भ्रमण किया। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के समाजसेवी इरफान अंसारी इन दोनों ग्रामीण छात्रों को स्कूलों में बेहतर शिक्षा के लिए कई पहल करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल रुनिया डी को पूरी तरह से डिजिटल शिक्षा की गुणवत्ता युक्त स्कूल बनाने में सहयोग करते नजर आए, जहां स्कूल प्रबंधन को निजी खर्च से एक स्मार्ट टीवी प्रदान करने का सहयोग किया। दरअसल सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता निभाने वाले इरफान ने शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल रुनिया डी में स्मार्ट टीवी देने का सहयोग कर ग्रामीण छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है, जहां रुनिया डी स्कूल को शिक्षकों द्वारा डिजिटल शिक्षा भी देकर नवाचार की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इरफान को पता चलने पर खुद भी सहयोग के लिए तत्पर होकर सहयोग कर रहे हैं। स्कूल पहुंचे जिला समन्वयक शशि सिंह ने इरफान अंसारी के साथ फीता काट कर इसकी शुरुआत की। वहीं इसके लिए जिला समन्वयक शशि सिंह समेत पूरा स्कूल प्रबंधन इरफान अंसारी का आभार जताते नजर आए। स्कूल के छात्र बेहद खुश भी नजर आए। आइए जानते हैं इस विषय में समाजसेवी इरफान अंसारी एवं पूर्व माध्यमिक स्कूल रुनियाडी सीमांचल त्रिपाठी ने क्या कुछ जानकारी दी। टीवी की मांग कर रहा था, पूरी हुई, सर किस तरह से लाभ मिलेगा बच्चों को? मेरे बच्चे बहुत ही लाभान्वित होंगे। निश्चित तौर पे देखिए, मेरे बच्चे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सीखने के लिए जो है बहुत ललायत रहते रहे हैं। और पिछले दिनों की अगर बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि चंद्रयान 2 को लॉन्च होते हुए सफलतापूर्वक जो लॉन्च हुई उसको हर बच्चा देखे और विज्ञान के प्रति जो है जागरूक हो। तो मैंने अपने बच्चों को बताया कि भाई आज चंद्रयान 2 जो है लॉन्च होने वाला है, आप देखना चाहोगे? तो बच्चे सारे के सारे उत्सुक हुए थे और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर जाकर हायर सेकेंडरी स्कूल रामनगर में जाकर के बच्चों ने चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक लैंड होते हुए देखा था। मैंने महसूस किया कि सारे बच्चे अगर विज्ञान के लिए इतने जागरूक हैं तो क्यों ना इनके लिए कुछ विशेष प्रयास किया जाए। और मैंने माननीय कलेक्टर सर से भी जो है मांग किया था और बच्चों ने मांग किया कि हमें एक स्मार्ट क्लास दें ताकि हम लोग पढ़ाई को और बेहतर ढंग से समझ सकें। स्कूल में क्या कार्यक्रम था? देखिए, यहाँ आज स्कूल में कुछ दिन पूर्व मेरे को यहाँ के हेडमास्टर श्री सम्मानीय सीमांचल त्रिपाठी सर द्वारा फ़ोन किया गया था कि वहाँ गांगीकोट स्कूल में मैंने किया था LED टीवी का, वहाँ पे मैंने अपनी तरफ सहयोग किया था। मैं उस दिन मैं कहीं बाहर था, मैं सर को बोला कि सर मैं आ रहा हूँ और निश्चिंत रहिए कि मैं वहाँ पे ज़रूर करूँगा। बच्चों के बेहतरी के लिए वहाँ पे टीवी लगाना बहुत ज़रूरी है और आजकल यही नहीं, एक ही स्कूल में, हर स्कूल में ज़रूरत है, जिसको कि माननीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने इस चीज़ को। छत्तीसगढ़ सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर गाडरवारा से है, जहां नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने आज गाडरवारा पहुंचकर एक बड़े बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश प्रेस वार्ता में किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 53 बाइकों के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आगे बताया कि शातिर बाइक चोर भीड़भाड़ वाले स्थानों से चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं चोरी की बाइकों को अलग अलग जगह छुपा कर रखते थे। इस बार पुलिस शातिर चोरों की अचल संपत्ति की भी जांच करेगी। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने और क्या कुछ कहा। गाडरवारा से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम भीतरी बांध में मुखिया श्रीकांत पासवान की अध्यक्षता में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर दृष्टि पाठक के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। स्वास्थ्य मेले में लगभग 250 लोगों का शुगर, बीपी, गर्भवती महिलाओं के जच्चा बच्चा की जांच कर उचित सलाह दी गई। प्रखंड विकास पदाधिकारी
ने बताया कि रामपुर प्रखंड आकांक्षी प्रखंड के रूप में चयनित है, जिसमें कुल 6 सूचकांकों 100% उपलब्धि प्राप्त करने हेतु लगन के साथ लगकर काम करते हुए लक्ष्य को हासिल करना है। मेले में आयुष्मान कार्ड का वितरण, स्वास्थ्य जांच, साइल हेल्थ कार्ड का आदि का वितरण किया गया। साथ ही सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और पंचायत स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया। बैठक में पिरामिल फाउंडेशन के गांधी फेलो अविनाश त्रिपाठी ने कहा कि 15 अगस्त पर होने वाली अनिवार्य ग्राम सभा में ऐसा वातावरण बनाने का आग्रह है जिससे पंचायत स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पोषण जैसे जरूरी विषयों पर अपनी योजना तैयार कर सकें तथा अपनी पंचायत को स्वस्थ घोषित तथा शिक्षित पंचायत बना सकें। इसके साथ साथ सभी ग्रामीण सतत विकास के 9 लक्ष्यों को पूरा बताते हुए आग्रह किया है कि पंचायत इस वर्ष कार्य करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण से जुड़े हुए ग्रामीण सतत विकास लक्ष्य का चुनाव करें। मौके पर महिला पर्यवेक्षिका रानी गीता, स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता कर्मी, वार्ड सदस्य, वार्ड पंच सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है। हमारे देश की आज़ादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस पर देश की आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को पूरे गौरव व सम्मान के साथ देश भर में हर घर पर फहराया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए देशवासियों को देशभक्ति की भावना से जोड़ने और उन्हें देश की आज़ादी के महत्व के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु पुलिस अधीक्षक शाजापुर यशपाल सिंह राजपूत के दिशा निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के शाजापुर पुलिस की ओर से इस अभियान का शुभारंभ किया गया और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सभी को संदेश दिया गया कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान, अस्मिता और गौरव के प्रतीक तिरंगे को स्वयं एवं अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर अपने घरों पर पूरे गर्व और सम्मान के साथ फहराएं तथा पूरे हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय पर्व मनाएं। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज पुलिस बल द्वारा नगर शाजापुर के साथ लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने एवं इस तिरंगा अभियान से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, इसके लिए जागरूकता रैली तिरंगा हाथों में लेकर पूरे जोशो उत्साह के साथ निकाली गई। तिरंगा यात्रा पुलिस लाइन शाजापुर से शहर के चौराहा बड़ा चौक तक निकाली गई, जिसमें जिला दंडाधिकारी महोदय रिजू बाफना, पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल, अनुविभागीय अधिकारी मनीषा वास्कल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गोपाल सिंह चौहान, रक्षित निरीक्षक थाना प्रभारीगढ़ व पुलिस बल के साथ एनसीसी कैडेट्स के छात्र छात्राएं व स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं भी सम्मिलित हुए। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर उधम सिंह नगर से, जहां 176 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे लुकास टीवीएस मजदूर संघ पंतनगर के कदम अभी तक नहीं डगमगाए हैं। इन मजदूरों ने अनशन स्थल को अपनी रसोई घर बना लिया है। हैरानी इस बात को लेकर है, एक लंबे अरसे से हड़ताल कर रहे इन मेहनतकश मजदूरों की सरकार और प्रशासन सहित लुकास टीवीएस कंपनी ने कोई सुध नहीं ली। ऐसा लगता है कि सरकार और प्रशासन पर पूंजीवाद हावी हो गया है, इसलिए सरकार और प्रशासन के नुमाइंदे गूंगे बहरे हो गए हैं। इन मजदूरों के सामने 2 जून की रोटी के लाले पड़ गए हैं। वहीं आंदोलन कर रहे मजदूरों ने 20 अगस्त के बाद आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। घटनास्थल पर दर्जनों मजदूर मौजूद थे। जी, आपका धंधा पिछले लंबे समय चला है, आपको क्या उम्मीद है सरकार प्रशासन में क्या हो गया है? सर, उम्मीदें तो अब लगभग ख़त्म होने की कगार पे हैं जी। जैसे कि 176 दिन आज इस धरने को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन सरकार द्वारा खाली और मैनेजमेंट द्वारा खाली इन वर्करों को गुमराह किया जा रहा है। आज यहाँ डेट, कल वहाँ डेट, और मजदूर को घुमाया जा रहा है जी। और इसी क्रम में अभी हमारी वार्ता आज एलसी महोदय के सामने भी थी, तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट गुमराह करके अभी हमें उनसे पता लगा ये एलसी महोदय से कि मैनेजमेंट का उनके पास सुबह फ़ोन आया था, वो देहरादून गए हैं, लेकिन ये घुमाने का काम किया जा रहा है। खाली 176 दिन हो चुके हैं। और इसी में आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ शासन और प्रशासन को कि यहाँ पर 20 तारीख को हमारी यहाँ पर वार्ता है हल्द्वानी एलसी मैडम के पास। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।